पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप। उस्मान डार साहब, यार शहबाज शरीफ को पता नहीं है, उस्मान और सियालकोट है आप लोग। देखिए सलमा, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पेट्रोल हमने 10 रुपए, 1 2 3 4। और जहाँ तक मेरी सियासत का ताल्लुक है, ये सब नवाज शरीफ की वजह से। और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ वतन वापिस आएगा। सूरह वाला गलत लाम है। माइंड में जो फौरन एक इमेज या कोई वर्ड उनके लिए आता है, आपने एग्जैक्टली वो बोलना है। ताजगुल, खूबसूरत। आप बताइए जी। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ एक्टर। ये जरदारी, सब पे भारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिम टेक मीडिया और एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं सलमा अजीज। कहते हैं इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। आज हमारे स्टूडियो में दो ऐसे बाहिम्मत नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अपना नुमाया मकाम बना लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं मिमिक्री के बेताज बादशाह शेरोज ताहिर, और इनके साथ मौजूद हैं मासूमियत की देवी अरीज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि आज के हमारे ये जो मेहमान हैं, अपने वेब चैनल पे पाक अफेयर और डिजिटल पाकिस्तान पे बतौर एंकर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में लेडीज़ फर्स्ट का तरीका ज़्यादा बेहतर है। तो अब इनको अंदर से कोई जेलसी फील हो रही हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। बस वो ऐसा है ना कि अभी 2 खवातीन हैं और एक बेचारा मर्द है। बेचारा मर्द। लेकिन मेरे ख्याल में लड़कियों में फंस के बेचारा मर्द। हाँ, रजिया गुंडों में तो नहीं फंसी ना। अच्छा ये बताइए कि अरीज आपसे शुरू करते हैं कि स्टूडेंट लाइफ से जर्नलिज्म तक का सफ़र, और अब माशाल्लाह आप एक कामयाब एंकर के तौर पे काम कर रही हैं, कैसा रहा ये सफ़र? जब मैं मैट्रिक में थी तो तब तक मेरा यही शौक था कि मैंने डॉक्टर बनना है। फिर एफएससी तक भी यही रहा कि जी डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। उसके बाद नहीं बने तो कहीं ना कहीं मैंने अपना ये टारगेट रखा हुआ था कि यार इस फील्ड की तरफ भी आना है, ये फील्ड भी अच्छी होती है। लेकिन जो फिर दूसरा मसला होता है वो बड़ा फैमिली का मसला होता है कि आपने कैसे उनको बताना है और कैसे राज़ी करना है, क्योंकि वो उनके जहन में भी शुरू से यही होता है कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो सराइकी बैकग्राउंड था मेरा एक, और उधर से मीडिया में आना उनके लिए बहुत मुश्किल, और पता नहीं क्या चीज़ होती है, मीडिया को हमने क्या बना दी है। तो फिर बड़ी आराम और तहम, बल्कि मुझे काफ़ी टाइम लगा घर वालों को मनाने में। और काफ़ी ऐसा होता था कि मेरे जो इंटरव्यूज़ होते थे या मैंने कहीं शूटिंग के लिए जाना होता था, या जो मेरी रिकॉर्डिंग होती थी तो मेरी सिस्टर मेरे साथ होती थी। तो वहाँ से फिर चला और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। ज़बरदस्त। आप क्या कहना चाहेंगी, आपकी लाइफ जर्नी, जैसे कि ख़वातीन को डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्या मर्दों को भी करना पड़ता है, और क्या आपको भी कुछ ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ता है, स्पेशली शहर का बहुत फ़र्क होता है। अच्छा। अब जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक स्किल रखी है मिमिक्री, हम मिमिक्री का शुरू से देखते आए तो हमें लाहौर और कराची हमारे जहनों में नाम आते हैं, क्योंकि वहीं से शो चलते आ रहे हैं मिमिक्री के। तो मुश्किलात थी कि यार एक शहर इस्लामाबाद में कैसे हो पाएगा, यहाँ पे तो लोगों को पता ही नहीं मिमिक्री होती क्या है, मिमिक्री का टैलेंट है ये वो। तो मुश्किलात थी, और लेकिन मुश्किलात ने सिखाया बहुत है। ऐसा सा टाइम भी आया था कि जब परेशानी वगैरह होती थी और सोचते थे कि यार कैसे होगा, लेकिन एक आपके अंदर एक पैशन है ना, एक जज्बा है, तो नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला और वालिदैन की दुआएं, स्पेशली मैं हर अपनी बात करता हूँ कि वालिदैन की दुआएं हैं और नीयत अगर अच्छी है तो अल्लाह ताला फिर आपके लिए, वो कहते हैं ना, वसीला बना देता है। तो बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक। नाज़रीन, हम आपको साथ साथ बताते चले कि शेरोज ताहिर एक ऐसे ज़बरदस्त मिमिक्री आर्टिस्ट हैं कि जो 100 से ज़ायद कैरेक्टर्स की मिमिक्री कर सकते हैं। हम आपको साथ साथ इनके इस फन से भी आगाह करवाएंगे, लुत्फ़अंदोज़ करवाएंगे, और बल्कि हम अभी रिक्वेस्ट कर देते हैं कि शेरोज हमें ज़रा बताइए, हमारे नाज़रीन देखना चाहेंगे कि आप किन किरदारों की मिमिक्री कर सकते हैं। किरदार बेशुमार हैं, पाकिस्तान के सियासतदान हैं, पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। तो मैं शुरू से करता हूँ जो मैं नाम दे दूँ, नाम लें भाई, चले हम अपनी मर्जी से नाम दे देते हैं। चले आप जफर हिलाली साहब का
तज्जियाकार। देखिए सलमा, इमरान को मैंने कहा जहां तक इमरान का ताल्लुक है तो इमरान की क्रेडिबिलिटी पे मैं शक नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान को जाना होगा। शहरोज इतनी आंखें आप क्यों बंद कर रहे हैं? यार सब ऐसे ही बात करते हैं, मैं इनको गौर से देखता हूँ। हम एक और इनको टास्क देते हैं, देखते हैं कि उनके साथी क्या करते हैं। जी फैसल जावेद साहब। बहुत शुक्रिया सलमा। फैसल जावेद की जो आवाज़ है कि कोई इनसे पूछे कि कैसे हैं आप, सलमा मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के वजीर आजम है आप, इमरान खान है आप। जबरदस्त जी। अच्छा तो मेरे ख्याल में एक और हो जाए फिर हम आगे चलते हैं, फिर बीच में हम और जी, आपसे जरूर, रिक्वेस्ट हुक्म करेंगे। करें आप। हारून रशीद साहब। सलमा यार बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज बुलाया। मैं समझता था कि आप मुझे साफ ही नहीं मानती, लेकिन ये गलत इल्जाम है। और जहाँ तक मेरी सियासत का ताल्लुक है ये सब नवाज शरीफ की वजह से, और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ वतन वापिस आएगा। सुरे बोला गलत इल्जाम है। जबरदस्त, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आर्ट है आपके पास, और अल्लाह करे कि आप इसी तरह लोगों को यूं खुश करते रहें, हंसाते रहें। अब हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। बारी बारी इनसे पूछेंगे कि ये जो इतनी नॉटी पर्सनैलिटीज़ हैं, यकीनन कुछ ना कुछ खास तो है कि जो इस पर्सनैलिटी में छुपा है, तो हम वो जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप अरीज बताइए कि अपने बचपन का कोई एक ऐसा वाकया बताइए जिसकी वजह से आपको अक्सर मार पड़ा करती है, कोई एक शरारत। अच्छा, शरारती मैं कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मार मुझे बहुत ज़्यादा पड़ी थी, बहुत ज़्यादा पड़ी थी अपनी अम्मा से, और इस बात पे पड़ी थी कि मैं स्कूल नहीं जाती थी। और मुझे लगता है कि है ये तो हर बच्चा नहीं जाता, तो आपने मुझे इतनी छोटी सी बात पे क्यों मारा, और वो भी इतना ज़्यादा। लेकिन फिर मैंने कहा खैर मार शार खा ली, और उसके बाद मैं कहती थी कि अब मैंने इतवार को भी स्कूल जाना है। यानी इतना आपको स्कूल से प्यार हाँ, वो मार ने प्यार करवा दिया था। रोज आपकी वो मस्ती, वो शरारत जिसने आपको बहुत मार पड़वाई। वो मेरे नाना के साथ बड़ी यादगार लम्हात है। वो सिगरेट पिया करते थे, और सिगरेट छोटा रहता था तो वो कहते थे बाल पत्थर सोटा, और जब मैं बाहर जाता और आप सूटा लगा लेते थे, सूटा अभी से अबू से मार पड़ती थी, और 2 बार पकड़ा गया था मैं, और ओए पड़ती थी होए। मार। और नाना अबू कभी कभी सिगरेट क्या कहते हैं पीता नहीं था, मतलब यानी वो कहते थे बेटा वो बच्चों अक्सर बच्चों को कहते हैं प्रैक्टिस नहीं ना, अल्लाह का शुक्र है पीता हूँ बिल्कुल भी नहीं, ना कोई इस तरह की कोई आदत है। लेकिन वैसे वो बचपन में था कि ना, क्योंकि जरा बड़े को आप देखते थे पीते हुए, तो वो वैसे बंदे का वो पेंसिल पकड़ ली, तो कभी कभार उन्होंने मुझे कहना कि बेटा ये बार ना फेंक, वो मुझे देते थे बाहर जाकर, मैंने कहा कि फेंक देना। तो वो मुझे अम्मी अबू से बड़ी इस पे मार पड़ी, और मार देखें पड़ती है लेकिन इस्लाह के लिए पड़ती है, और ये हरकत वाकई गलत है। देखें बुरी आदत और यहीं से बुराइयां आपके अंदर शामिल होती हैं। आप सिगरेट से शुरू करते हैं, फिर आप पता नहीं कौन कौन से नशों में लग जाते हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन आजकल की जो उन्होंने बात की प्रैक्टिकल की, आजकल मैं देख रहा हूँ और वाकई अपनी आंखों में देखा मंजर है कि छोटे छोटे बच्चे 8वीं 8वीं क्लास के बच्चे पीते हैं सिगरेट, छुट्टी तालीमी इदारों से जाते हैं पढ़ के। ठीक अच्छा, है, ना सिर्फ नशा बल्कि कहते हैं कि हमें एंजाइटी हो रही है और Anxiety हो रही डिप्रेशन। है, अच्छा, भाई। ये वर्ड हमें नहीं पता होते थे। हाँ। और अभी भी मैं हमको इतने पुराने नहीं, ऐसी दौर के हैं, लेकिन फिर भी वी आर लकी कि हमने टेलीविजन। देखिए उनकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, हम कौन होते हैं, लेकिन रोकना चाहिए। लेकिन जहाँ बुराई है वहाँ रोकना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को अगर आप सिगरेट और बहुत से बेशुमार नशों में लगा देंगे, क्योंकि वाकई कहते हैं नशा एक लानत है। बिल्कुल, तो हमें नशा एक लानत है पता है, इसलिए इस लानत से दूरी रहना चाहिए। और नवाज शरीफ एक नशा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के मेरे किरदार के नाम से जो सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया, आप दोनों साथी एंकर जो थे उसको लेके चल रहे थे, वो बड़ा मकबूल हुआ, लोगों ने काफी सराहा उसको। ये आइडिया कहाँ से आया था? काम हम शुरू से इकट्ठे ही करते थे, क्योंकि मेरा भी पाक अफेयर से ही आगाज़ हुआ, शहरोज का भी पाक अफेयर से हुआ, तो स्टोरीज वगैरह तो करते रहते थे। एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए, तो हमारे CEO हैं याहिया मीर साहब, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं और शहरोज के पास एक टैलेंट है कि वो मिमिक्री बहुत अच्छी करता है, तो क्यों ना हम आप दोनों को कॉम्बिनेशन से एक अच्छा सा प्रोग्राम ले आए, क्योंकि लोग तो आप दोनों को पसंद भी करते हैं। तो हमने कहा वाई नॉट। तो फिर बस उसी आइडिया पे काम किया, कुछ एपिसोड्स अकेले की, खुद स्क्रिप्ट लिखा, बहुत मेहनत की, फिर बाद में गेस्ट्स को इनवाइट करना शुरू किया। बहुत सी मसाइल उस प्रोग्राम में भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहचान अच्छी मिली। आपकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी मिलती है। आपने लोक विरसा का जो इवेंट था, जो सकाफती मेला था, उसको भी मिलके कवर किया, बड़ी तारीफें समेटी, बड़ा अच्छा काम था, हमने भी देखा। और फिर नीचे कमेंट्स आ रहे होते थे उन वीडियोस के नीचे, और लोग कहते थे इनकी जोड़ी बड़ी फिट है, इनकी केमिस्ट्री मिलती है।
तो इस किस्म के कमेंट्स को देख के, और अक्सर तो ये लिखा जाता था कि आप दोनों की जोड़ी जो है वो बिल्कुल सेट है, तो कुछ जिस तरह ऐसा बिल्कुल कुछ होता है? था। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ कुछ- कुछ भी नहीं है क्या ऐसा देखें- कुछ होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा ना कुछ है और ना होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और लोग स्पेशली जो देख रहे हैं जो कहते थे भाईजान सब कुछ नहीं, साड़ी पहन है, मेरी साड़ी पहन है। मेरी साड़ी फिर आओ। इन्होंने एक दूसरे को फैन भाई कह दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा होने वाला है। इन कमेंट्स को पढ़ के क्या हंसी आती है, और अफसोस क्यों होगा, साइकी ऐसी है, लोग सोचते ही सोचते ऐसे हैं। ज़हनियत का मसला होता है ना, मेंटल कंपैटिबिलिटी ऐसी होती है, तो कोई मतलब इस तरह महसूस नहीं होता। लेकिन हाँ, बुरे कमेंट्स आप करते हैं, तनकीद आपका हक है, ज़रूर करें, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करें। गाली ना आप दें बुरे तनकीद कमेंट्स में। ना लिखें। आपकी भी बहन और आपकी भी बेटी बेटी आपके घर में है। आज आप किसी भी बात करेंगे, हो सकता है कल आपकी बहन बेटी पे बात की जाए। बिल्कुल। वो केमिस्ट्री मैच हो रही होती है, और साथ फिर इतना काम कर करके आपको अंदाजा हो ही जाता है अब उसने कैसे बोलना है, मैंने कैसे बोलना है। तो लोगों ने पसंद किया, आप जैसे लोग हमेशा मोटिवेट भी करते रहते हैं। सलमा, मैंने शॉर्टकट पे नहीं गई। मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने फ़ौरन से एक बड़े टीवी पे बैठ के खबरें पढ़नी है, मैंने करंट अफेयर्स का प्रोग्राम करना है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा। छोटा सा भी फैसला होता है ना, तो मैं अपने घर वालों से पूछती हूँ मैं यहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, मुझे यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। कभी भी आप कछुए की रफ्तार से चलेंगे तो आपको हर सीढ़ी जो है ना आप आसानी तय कर लेंगे। खरगोश की रफ्तार से चलेंगे, लोग भी बुरे मिलेंगे। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आना है तो लोग ऐसे नहीं आने देते। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप अपने आप को मनवा सकते हैं, ऐसी ताकत है डिजिटल मीडिया। काम डिजिटल मीडिया से ही शुरू किया। अब मेन स्ट्रीम से ज़रूर कॉल्स आती हैं, लेकिन टाइम नहीं होता इतना कि मैनेज किया जाए। ज़बरदस्त। जिस तरह से आपकी काफ़ी लाइवली सी पर्सनैलिटी है, बड़े जॉली से हैं आप दोनों। हाँ, कहते हैं कि जो बंदा दूसरों को बहुत ज़्यादा हंसाता है वो अंदर से बड़ा दुखी होता है। अरीज, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ऐसा होता है, ये रियलिटी है कि अंदर से बड़े वो। लेकिन देखिए ना, मुझे ये लगता है कि मेरा ये शौक है और मैं इसमें आके खेलती हूँ, कूदती हूँ, अपना एंजॉय करती हूँ, क्योंकि शौक है, शौक भी पूरा होता है। परेशानियां होती हैं क्या, यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स भी होती हैं, क्विज भी होते हैं, ये वो, लेकिन सब कुछ साइड पे रख के जब मैं अपना काम शुरू करती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे लगता है सिर्फ मेरा सेट है, मैंने कैमरे के साथ खेलना है, मेरा माइक है, तो बस ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि जो लोग दूसरों को हंसा रहे होते हैं वो अंदर से बड़े दुखी होते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। चले जी, आप बताइए, आप दुखी हैं अंदर से? नहीं बहुत ज्यादा। कोई रोग लगा आपको? बहुत ज्यादा, आपको पता चल रहा है। कोई रोग लगा नहीं, तो बता बिल्कुल देना। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात हकीकत है कि जो हो लोग सकता हो कि दूसरों शेरोज रात को 11-11 बजे तक रोता हो। नहीं नहीं नहीं, हाँ रोया। मैं देखिए, मैं एक चीज पर रोता हूँ कि यार मैं जब अपना पुराना वक्त याद करता हूँ ना तो मुझे तब रोना आता है कि तब यार कि आप क्या थे और मेहनत थी कि अल्लाह ताला ने आपको मकाम अता किया। इवन कि मैं उस दिन अपनी स्टोरी डिस्क्राइब कर रहा था और ऐसा हकीकत है कि जो लोग दूसरों को हंसाते हैं वो अंदर से रोते हैं। लेकिन मैं रोता इस बात में यार, मैं ये अल्लाह का और ये खुशी के आंसू होते, कोई दुख शिकवा नहीं कभी करना चाहिए। देखें, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि आप कईयों से बेहतर हैं और अल्लाह ताला का शुक्र करम है। जबरदस्त। अच्छा, अब ये बताइएगा कि लाइफ में बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं कि हमें रिग्रेट फील होता है, हर किसी को होता है किसी न किसी चीज़ पे। क्या आप लोगों की लाइफ में भी कोई ऐसा इवेंट कि आपको रिग्रेट फील होता हो? रिग्रेट के सेंस में कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए था? या चले यूँ मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ इस क्वेश्चन को कि लाइफ में कोई एक ऐसा डिसीजन जो आपको अब मौका मिले तो आप उसको बदल दें कि पहले जो किया था वो अब मैं नहीं करूँगी। अच्छा, वैसे ऐसा कोई है नहीं, लेकिन हाँ, डॉक्टर बन जाती तो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि अब ये वाला शौक पूरा हो गया ना, तो मुझे लगता है कि अच्छा यार डॉक्टर बनना चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई इस तरह का कि होना चाहिए था, क्योंकि शुरू से एक पॉलिसी बना के चलते आए हैं कि यार एक चीज़ है, ये गोल है, इस तरह हमने लेकर चल रहे हैं। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता था कि जब मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन वगैरह लिए तो मेरा नाम नहीं आया था मेरिट लिस्ट में, तो मैं तब भी बड़ा रोया था कि नाम नहीं आया। और काफ़ी ज़्यादा मैं था कि यार क्या होगा, वो भी मैथ्स कम के उसमें, क्योंकि मेरा 7th क्लास से गोल था कि मैं मैथ्स कम्युनिकेशन करना, BS मैथ्स कम्युनिकेशन। जो कोई पूछता था जी मैथ्स कम करूँगा, और जब नाम नहीं आया ना तो फिर था। लेकिन फिर काम ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह किया, मेहनत की, पाक अफेयर्स पर मेहनत की, और पाक अफेयर्स की मेरी ऑडियंस जो देखती मुझे, और वही इंशाल्लाह उनकी बदौलत ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मकाम अता किया। तो वही जिस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था ना उन्होंने दिया, तो मुझे आगे से कहते हैं मुझे 1.5 साल बाद कहते हैं आप हमारे बच्चों को लेक्चर दें ना, हमारे बच्चों को बताएं कि मोटिवेशन कैसी होती है, मीडिया में काम कैसे किया जाता है। मैंने कहा जरूर सर, आप बुलाएं, हम हाजिर हैं। एक मैं जरूर बात करूंगा कंपनी, क्योंकि बड़े जब मैं ज़रा अपना भी प्लेटफॉर्म रन करता हूँ तो मैं वो बात ज़रूर भी करूँगा कि हर चैनल आप देखोगा मैं अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूँ, तो मेरी गुजारिश है कि PTV से मेरी गुजारिश है कि
कि मिमिक्री के हवाले से भी थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि हर बंदा आता है, गेस्ट आता है पीटीवी पे। मैं ये नहीं कहता कि यार मुझे बुलाएं। मुबीन कबूल हैं, वहीद खान हैं, अली मीर हैं, आपका शफात अली हैं, बासैयद बासित अली हैं, मुस्तफ़ा चौधरी हैं, आतिफ हैं, ये 7-8 बंदे हैं, ठीक है। इनमें से किसी को बुला लें ताकि वो मोइन अख्तर साहब की याद ताज़ा हो, क्योंकि पीटीवी एक ऐसा इदारा है कि जिसने मोइन अख्तर साहब को तैयार किया था और मिमिक्री के टैलेंट पे क्या कहते हैं वाकई, और उन्होंने पाकिस्तान बुनियाद रखी थी। तो मैं माशाल्लाह देखता हूँ पीटीवी। लोग कहते हैं जी पीटीवी नहीं देखते, कौन देखता है पीटीवी? पीटीवी मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूँ और पीटीवी सिखाता है, वो ऐसा इदारा है। लेकिन मैं इनको ये ज़रूर बात कहूँगा कि यार टिकटॉकर भी आ जाते हैं, ठीक है। इवन कि तौसीक हैदर साहब ने मुझे मैसेज किया था कि मेरी ये पैरोडी करके दिखाएं, उन्होंने इतना पसंद किया। लेकिन मेरी गुजारिश है आपके प्लेटफॉर्म से कि यार उस्मान डार साहब भी देख रहे हो, ये सब कोई देख रहा हो कि यार मिमिक्री के टैलेंट को भी मुझे ना बुलाएं, मैं नहीं कहता मुझे बुलाएं, आप अली मीर साहब को बुला लें। क्योंकि मोइन अख्तर साहब के बाद जिस बंदे ने वाकई एक मिमिक्री में एक बनाया ना, मेरे जो सब काबिल इख्तराम है, क्योंकि हमारी 7-8 की इंडस्ट्री है, हम 7-8 लोग हैं और हमने कभी कभी आपने एक्टर को आपने लड़ते हुए देखा होगा, सिंगर्स के एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए देखी होगी। मिमिक्री आर्टिस्ट ने आज तक कभी आपने कभी खबर सुनी होगी जी फलाने मिमिक्री आर्टिस्ट ने फलाने के खिलाफ बयानबाजी की। तो मेरी गुजारिश है कि उनको जरूर बुलाएं, जरूर दावत दें और मिमिक्री करवाएं, क्योंकि वफाकी वज़रा बहुत पसंद करते हैं मिमिक्री को। अली मोहम्मद खान साहब, शरियार अफरीदी साहब, फारूक हबीब साहब, तो ये बुरा नहीं मनाते, क्योंकि देखें मिमिक्री उसकी की जाती है जिस पे गौर फिक्र की जाए। चलें फिर ऐसा करें कि आप ना हमारे आजकल के सबसे उभरते हुए लीडर जो हैं उस्मान डार साहब, उनकी मिमिक्री करके बताएं। यार शहबाज शरीफ को पता नहीं है, उस्मान सियालकोट है आप लोग, अतौला तारड़ मेरा भाई, मैं कहता हूँ आ तू भाई, तुझे क्या हो गया भाई? इस तरह का बोलते हैं और काफी ना वो जरा आरिफ भट्टी साहब अटैच होते हैं, क्योंकि मेरे भी नानके वगैरह सियालकोट के हैं, ठीक है। तो सियालकोट का और सियालकोट हसनमा आप गया इस्लामाबाद, आप सियालकोट आए जी ना, आप कितनी शानदार दावत करेंगे इंशाल्लाह, आपको सियालकोट वालों की मेहमान नवाजी कभी नहीं भूलेगी। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अरीज, एक चीज और मैंने देखी है, अक्सर खवातीन एक दूसरे से प्रोफेशनल जेलसी भी रखती हैं, तो क्या आपको भी कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ, या आपकी क्लास फेलोज या आपकी जो कोलीग्स हैं वो आपसे जेलस होती हैं? अच्छा, कोलीग्स तो नहीं, कोलीग्स बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर काम मेरा हमेशा मर्द हजरात के साथ ही रहा है, तो मर्दों ने क्या ख़वातीन से घबराना है या परेशान होना है। हाँ, अलबत्ता क्लास फेलोज की बात है, बहुत सारे लोग बहुत सारे मामलात में पर्सनली आ रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, मैं जिनके साथ काम करती हूँ उनको भी मैसेजेस वगैरह चले जाते हैं मेरे हवाले से, या जो भी है। मुझे ये लगता है कि आपको दूसरों की टांग नहीं खींचनी चाहिए, आप अपना काम करें, आप अपना काम करें मेहनत के साथ। अगर देखें कोई मेहनत से जा रहा है तो आपका ये हक तो नहीं बनता ना आप उसकी टांगे खींचना शुरू कर दें, कांटे बिछाएं उसके उस पे। हाँ, तो कभी इतना नुकसान वगैरह नहीं उठाया, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं बीच में पंगे शंगे करते हैं, मैं कहती हूँ अच्छा चलो अपना रास्ता पकड़ो। अच्छा, तो इस हवाले से मैं एक बात कहूँगी कि मेरे अब्बू एक बात कहा करते थे कि बेटा जो लोग आपके लिए साजिशें कर रहे हैं या आपसे जेलस हो रहे हैं ना, असल में वो आपके मोहसिन है। तो मैं हैरान हूँ कि मुझे अब्बू वो हमसे हमारे लिए साजिशें करें, वो हमारे मोहसिन है, ये कैसे हो सकता है? तो वो कहते थे बेसिकली वही वो जेन्युइन लोग होते हैं, आपको पुश कर रहे होते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ, वो बिल्कुल मोटिवेट कर रहे होते हैं। ऐसा होता है, लेकिन ठीक है लोग करते हैं, उन्हें वो शायद इस काबिल समझते हो तो वो हम हमारे साथ करते हैं, हमें और मोटिवेशन दे रहे होते हैं कि कुछ करके दिखाना है, अब तो मैं करके दिखाऊंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफर चल रहा है, इस सब के बावजूद भी काम को नहीं रोका, साथ यूनिवर्सिटी भी, काम को भी मैनेज करना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए जी, अब आपके साथ जल्दी से एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं और मैं कुछ शख्सियात के नाम लूंगी, आपने आपके माइंड में जो फौरन एक इमेज या कोई वर्ड उनके लिए आता है, आपने एग्जैक्टली वो बोलना है, ठीक है। तो अरेंज में शुरू आपसे करूंगी। हाँ। पहली शख्सियत है अब्दुल सत्तार एदी, जैसा कोई नहीं आएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मोहसिन पाकिस्तान, जरताज गुल, खूबसूरत। आए हाय। आप बताइए जी, नवाज शरीफ, एक्टर, ओके, जरदारी, सब पे भारी। ओह, शीरी मजारी, लेडी डियाना, ओए होए, मेरी नजर में लेडी डियाना है। क्या बात है। आपकी नजर में मौलाना फजलुर रहमान साहब, अपनी टोपी अपने पास रखें। ओके, इमरान खान साहब, जेंटलमैन, फरीजात, बहुत कुछ सिखा दिया। डॉक्टर अमन लियाकत, शादीशुदा। फरीज, आप बताएं शहरोज का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? शहरोज सेहतमंद,
सेहतमंद कश्मीरी बट होवे सेहतमंद ना होया कि हो सकता है। बट होवे ते सेहत तो ਉਹ घट ਕਹਿੰਦੇ होवे। ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਵਟ ਨਹੀਂ ਬਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ओके ओके तो अंदरों अंदरों खाई जाओ तो रोला पाई जाओ। क्या बात है, ठीक है। अरीज ਲੱਲੀ ਬਲੱਲੀ। ओह, लली, लली। अच्छा, अब आपसे थोड़ा से परफॉर्मेंस और हो जाए, शेख रशीद साहब की मिमिक्री हो जाए। देखिए जी सलमा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे साथ हरीश बैठी हैं, लेकिन मैं अभी तक हरीम शाह की कॉल का वेट कर रहा हूँ। आ ही ना जाए कहीं। देखिए जी, हरीम शाह पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता उसको। अच्छा, आप लेकिन इतने कॉल शरीफ करने हैं। क्यों आती रहती है? शेख साहब, आप उन्हें रातों में भी कॉलें करते हैं और आप नहीं जानते कौन। देखिए जी, दुनिया में कॉलें तो वैसे भी फिलहाल चौधरी शुजात साहब की हैं। आजकल उनके साथ हमारी सेटिंग चल रही है। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मेहमान और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ हंसने को, देखने को, सीखने को मिला होगा। आखिर में हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कोई भी मैसेज देना चाहते हैं आपके लिए तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। बहुत शुक्रिया सलमा, आपने बुलाया। मैसेज यही है यंगस्टर्स के लिए स्पेशली कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, अपना काम शुरू करें। मेहनत, लगन, शौक और जज्बे से किया गया काम आप देखें कि आपका काम कहाँ जाता है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे प्रोफेशनल जेलेसी आ जाती है, लोग हसद करते हैं, लेकिन आप अपना काम करते रहें। हमें भी बहुत सारी ऐसे मसाइल का सामना होता है, यकीनन आपको भी होता होगा, हर किसी को होता है, लेकिन आप माशाल्लाह आगे से आगे जाती जा रही है, खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, दोबारा सुनिए, ये प्लेबैक करके सुनिए। नहीं, अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, लेकिन ये है कि आप अपना काम करें इंशाल्लाह। नाकामियों से ना घबराएं, हर इंसान को मुश्किलात होती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन नाकामी ही कामयाबी का पहला ज़ीन है। और गिरते हैं शाहसवार ये मैदान मैदान जंग में। बहुत ज़बरदस्त जी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया आज। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि मेहनत कीजिए, बात हो ये मेहनत करें, और लोग आपको जो मर्ज़ी कहें कि यार नहीं कर सकते, ऐसी ये चीज़ अपने ज़हन से निकाल दें। मेहनत करेंगे और दुआएं लेंगे तो आप कामयाबी की तरफ ज़रूर सुरखरू होंगे, और इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है। और ये चीज़ है कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, सीखें उनसे बहुत कुछ। आपके पास अब जो सीखने का वजह से कहते हैं कि सर गेम में सिखाया नहीं जाता, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो यूट्यूब आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वहाँ से सीखने की कोशिश करें। और मैं ये भी कहूँगा कि यार मैं बेशुमार किरदार करता हूँ, मेरी भी कोई पैरोडी करे। आपकी भी पैरोडी करेंगे। अभी पहले आप ये बताइए कि आप हमारे खान साहब की पैरोडी कर सकते हैं? बिल्कुल। चले फिर खान साहब की मिमिक्री पर ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। देखिए सलमा, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पेट्रोल हमने 10 रुपए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रुपए सस्ता किया, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब आपका पेट्रोल, हमारी यह हुकूमत आखिरी साल है, हमारी जब हुकूमत अगली आएगी इंशाल्लाह बोले, इंशाल्लाह। नहीं, हम तो नहीं आप तो बोलेंगे घबराई इंशाल्लाह। लग रही है। नहीं, नहीं, नहीं। आएगा तो आप लोगों को पेट्रोल 70 रुपए में मिलेगा, फिर 70 से 45 पे जाएगा, 45 से 25 पे आएगा, 25 से 15 पे इंशाल्लाह पेट्रोल आएगा। और मेरे नौजवानों, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना।